सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सारा अधिकार यीशु के पास है। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो मत्ती की किताब अध्याय 18 वचन 28 में यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैं सोच रहा था कि कौन सी बात प्रभावशाली है कि कोई काम पहले बोला और उसके बाद में करना, या वो काम ज़्यादा प्रभावशाली है कि पहले किया और बाद में बोला। तो यही आज हम यीशु मसीह के बारे में देखेंगे कि उन्होंने जो बोला वो करके भी दिखाया और कुछ बातें उन्होंने करने के बाद भी बोली। तो जब ये शब्द उन्होंने बोले तो हम जानते हैं कि वो मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं और वो स्वर्गरोहण होने से पहले उन्होंने अपने चेलों को ये शब्द कहे थे, क्योंकि उन्होंने करने के बाद ये सारी बातें बोली। और हम जानते हैं कि उनके बाद चेले भी क्या है इस बात को लेकर आगे भागे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह धरती पर थे उन्होंने बहुत सारी बातें कही। जैसे उन्होंने कहा मत्ती की किताब अध्याय 11 वचन 27 में कि पिता ने मुझे सारा अधिकार दिया है और मेरे बिना कोई पिता को नहीं जानता, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उसके बाद चेलों ने भी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। सदूकी और फरीसी ने तो विश्वास करना ही क्या था। धरती पर रहते उन्होंने एक बात और कही थी। मत्ती की किताब अध्याय 26 वर्ष 64 में, मैथ्यू 26 वर्ष 64 में कहा कि पुत्र को तुम परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा देखोगे और उसको आते हुए देखोगे। जहाँ पर उन्होंने जाने के विषय में नहीं कहा, लिखा है कि तुम उसको आते हुए भी देखोगे, क्योंकि जब आते हुए देखोगे तो जाते हुए हम ऑटोमेटिकली उसको देखोगे। और ये सारी बातें तब कह रहा है जब कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, पृथ्वी और आकाश का सारा अधिकार मेरे पास है। जब वो जा रहे थे स्वर्गरोहण होने के बाद, तो जब यीशु मसीह के साथ उसके चेले थे तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया था। पौलुस भी इस बात की गवाही तब देता है रोमन की किताब अध्याय 14 वचन 9 में कि पौलुस ने कहा यीशु मरे हुए और जीवितों का परमेश्वर है। पौलुस के पास भी सारी बाइबल पुराने नियम का सारा उसको ज्ञान था, पर फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। तब तक नहीं जान पाया जब तक उसने प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 5 में जब वो कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था, उनको पकड़ने के लिए दमिश्क के रोड पे जा रहा था, यीशु ने उसको कहा कि मैं हूँ, जब तक उसने यीशु मसीह ने उनको दर्शन नहीं दिए। तो क्योंकि यीशु मसीह ने ये सारी बातें करने के बाद बोली है, और हम पौलुस को भी देखते हैं कि उसने कितनी कलीसिया को स्थापित किया है और चेलों ने भी अपनी मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया। तो अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 20 में भी लिखा है कि परमेश्वर के दाहिनी ओर ही नहीं बल्कि उसको स्वर्ग की ओर, स्वर्ग का सारा अधिकार और आने वाले राज्य की भी प्रभुता का अधिकार क्या है, यीशु मसीह के पास है। और सारी वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आज आप इसका मतलब समझते हैं, कलीसिया को दे दिया। जो सारे अधिकार यीशु मसीह के पास हैं, आज वो सारे अधिकार हमारे पास है। हमारे पास सिर्फ न्याय करने का अधिकार नहीं है कि हम किसी का न्याय करें, क्योंकि वो अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास और पुत्र के पास है। पर हम वो बातें करते हैं जो बातें करने से परमेश्वर ने हमें मना किया है। और हम आत्मिक जीवन में इसलिए कई बार आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि बहुत सारे विश्वासी जो हैं अब तक भी अपने पापों से कैसे मुक्ति पाए उसी में वो अटके रहते हैं। पर याद रखिए, परमेश्वर ने हमें सारे अधिकार दिए हैं। हमें क्या है, दुष्टात्मा निकालने का अधिकार दिया है, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सारे बीमारों को चंगा करते हैं। और हमारे पास ये अधिकार है कि हम शैतान के हर एक हुक्म को नकार सकते हैं। और यीशु चाहते हैं कि हम अपने अधिकार का जो है इस्तेमाल करें, हम अपने अधिकारों को जानें। और यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 16 में प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें चुना है इसलिए कि तुम फल लेकर आने वाले बने। तो हमें फल लेकर आने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है। और प्रभु कहता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे और वो तुम्हें मिलेगा, ये तुम्हारा अधिकार है। तो अपने अधिकार को जाने, ये जानते हुए कि सारा अधिकार यीशु के पास है। आमीन।